हेलो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रोशन साई स्टडी पॉइंट के CUT चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूं वो पूरा का पूरा हमारा डोमेन सब्जेक्ट रहने वाला है। डोमेन सब्जेक्ट हमारा सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। तो जो बच्चे CUT 2024 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए, और जो भी समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का जो उनका डोमेन सब्जेक्ट है, तो वहां तक अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचा दो। ठीक है, तो MCQs फॉर्मेट में मैं चैप्टर वाइज सभी वीडियोस आपको करवाने वाला हूं, सभी चैप्टर्स आपको चैप्टर वाइज कराने वाला हूं, MCQs फॉर्मेट में कराने वाला हूं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मेरे को आपको 4 लाइनें सुनाता हूं कि जीत लो हर लम्हा वक्त बीत जाने से पहले, कि जीत लो हर लम्हा वक्त बीत जाने से पहले, क्योंकि वक्त बीत जाने के बाद सिर्फ यादें रह जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित कर राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कब रखा गया। तो देखो, आपका क्वेश्चन एक पहले ही बन चुका है। यहां पर पूछेगा कि राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नया नाम क्या है, या फिर क्या बदल कर रख दिया गया है, तो उसका नाम क्या रख दिया गया, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। एक तो पहला क्वेश्चन यहां पर बन गया। अब पूछा कब रखा गया, ए आपातकाल के समय, बी 1971 के बांग्लादेश के युद्ध के समय, सी नई आर्थिक नीति के समय, या डी तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय। तो इसका नाम परिवर्तित करके कब रखा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपातकाल के समय। आपातकाल का जो समय था वो था 1975 से 1977। 1975 से 77 वाला जो आपातकाल लगा था, उस टाइम पर इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जनसंख्या के व्यवस्थित अध्ययन को कहते हैं। तो जनसंख्या का जो व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, भूकंप विज्ञान, समुद्र विज्ञान, लिपि, या फिर जनसंख्यिकी विज्ञान। तो देखो, भूकंप विज्ञान कोई लेना देना, कोई भूकंप की बात कर नहीं रहे, समुद्र विज्ञान कोई लेना देना नहीं है, लिपि नहीं, तो आंसर हमारा क्या बचता है, जनसंख्यिकी विज्ञान। तो एलिमिनेशन मेथड से इस वाले को क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कि किसी दिए गए समयावधि के दौरान मृत्यु दर की विशेष आयु के आधार पर किसी जनसंख्या की सूचकी की गणना को क्या कहते हैं। आपसे क्या पूछ लिया है, विशेष आयु के आधार पर पूछ लिया, तो उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या की लाभांश, या फिर जीवन प्रत्याशा, निर्भरता अनुपात, या प्रजनन दर। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी, जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि मौसमी प्रवासी मजदूरों को कहते हैं, जो सीजन के अकॉर्डिंग काम करते हैं उन मजदूरों को क्या कहा जाता है। यानी कि जब जिस टाइम पर कई बार होता है कि उनके गांव में काम नहीं होता तो वो शहरों की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो जैसा अब मौसम, अब इस टाइम पर क्या होगा, जैसे मान लो कि खेती का काम चल रहा है तो उस वाले काम को छोड़कर वो दोबारा चले गए, तो इसको बोलते हैं मौसमी, जो परमानेंट एक जगह पर काम नहीं करते हैं। तो वो उन मजदूरों को क्या कहते हैं, ए बेगार कहते हैं, बी किसान कहते हैं, सी स्वच्छंद मजदूर कहते हैं, या डी कृषक कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उनको कहते हैं स्वच्छंद मजदूर। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ती बालिका शिशु मृत्यु का कारण क्या है, कि आखिर जो बालिका मृत्यु हो रही है उनके पीछे का कारण क्या है। ए अकाल,
बी वैश्विक महामारी, सी उच्च मातृ मृत्यु दर, या डी अंकगणितीय वृद्धि। तो देखो बालिका शिशु मृत्यु दर का कारण क्या है, जिसमें क्या होती है, बालिकाओं की मृत्यु हो जाती है, तो अकाल से उसका लेना देना इतना ज्यादा नहीं है। वैश्विक महामारी से भी, तो वैश्विक महामारी होगी तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ और सिर्फ बालिकाएं ही उसमें मृत्यु होंगी, नहीं, तो ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च मातृ मृत्यु दर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि समाज शास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है। तो समाज शास्त्र की जो उत्पत्ति हुई है वो दो शब्द है आपके, देखो एक तो इंडिया के तो है, तो लैटिन एंड ग्रीक। तो जो हमारा समाज शास्त्र है, सोशियोलॉजी, उस सब्जेक्ट की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन और ग्रीक वर्ड से हुई है। तो देख लो कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैटिन एवं ग्रीक शब्दों से हुई है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और डायरेक्ट आपसे पूछ लिया सोसाइटी इन इंडिया, तो सोसाइटी इन इंडिया बुक किसने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए डेविड मेंडलम, बी जीएस धुर्वे, सी केएम कपाड़िया, या डी पेरेटो। तो जो ये सोसाइटी इन इंडिया बुक लिखी है, ये लिखी है ऑप्शन नंबर ए डेविड मेंडलम ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फैक्चुअल आंसर है इसका डायरेक्ट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा शिशु लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया। तो शिशु लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, ठीक है, तो कौन सा अभियान चलाया गया था, ए सर्व शिक्षा अभियान, बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सी सुकन्या योजना, या डी मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। इसको हम मिड डे मील योजना के नाम से भी जानते हैं। तो मिड डे मील योजना या फिर प्रोग्राम। तो इसका क्या था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसकी शुरुआत किसने करी थी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने करी थी। कहां से करी थी ये, तो ये कौन से स्टेट से करी थी, तो ये करी थी हमारे हरियाणा से, हरियाणा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी विशिष्ट देश की जनसंख्या 2, 4, 8, 16, 32, 64 यानी कि उसके दुगने आकार में बढ़ती है, तो इसे थॉमस रॉबर्ट माल्थस द्वारा समझाया गया है। कौन सा सिद्धांत के द्वारा। एक तो एक नंबर का क्वेश्चन यही कि ये इस तरीके से जब जनसंख्या बढ़ती है, ठीक है, तो उसको किसने दिया था ये सिद्धांत, तो ये दिया था थॉमस रॉबर्ट माल्थस द्वारा दिया गया था। एक तो यहां से हो गया। अब ये कौन से मेथड से बढ़ती है, ए ज्यामितीय मेथड, बी जनसंख्या की वृद्धि, या सी अनुमानित, या फिर डी अंकगणितीय वृद्धि। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्यामितीय वृद्धि। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, समाजशास्त्र का जनक कौन है। समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका जनक कौन है, फादर कौन है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसको कहा गया है, ए कॉम्टे, बी जीएस धुर्वे, सी केएम कपाड़िया, या एमिल दुर्खिम। तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी जो कहा गया है वो कहा गया है कॉम्टे साहब को, यानी कि हमारा ऑगस्ट कॉम्टे, कॉम्टे ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ऑगस्ट कॉम्टे इसका करेक्ट आंसर है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग करनी है आपको, मिलान, तो मिलान करना है तो मिलान कीजिए। तो उसमें क्या है, ए जनसंख्या गति, बी जनसंख्या लाभांश, सी जनसंख्या पिरामिड और निवारक जांच। तो देखो इसको भी हम कर सकते हैं, तो कैसे है, देखो जनसंख्या गति, तो गति कैसे है, जनसंख्या वृद्धि को कम करने तो स्वच्छ करो, तो बी। इसका देखोगे फर्स्ट का 2 मिल जाएगा हमें, प्रजनन आयु में महिलाओं का बड़ा समूह। तो जब बड़ा समूह होता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो जो बड़ा समूह है उसी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, तो बी का देख लो 2 कौन सा है हमारा, तो बी का 2 ऑप्शन। तो देखो बी का 2 ऑप्शन कहां दिख रहा है, तो एक ही में दिख रखा है हमें, ए का, सॉरी, ए का
2 ऑप्शन, तो एक ही ऑप्शन है हमारा बी, यानी कि करेक्ट आंसर है। तो एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो, कहीं और दे ही नहीं रखा ए का 2, तो एक ही ऑप्शन से हमारा आंसर निकल कर आ गया ए का 2। बाकी जनसंख्या की लाभांश, तो जनसंख्या लाभांश होता है हमारा गैर श्रमिकों की तुलना में श्रमिकों का उच्च अनुपात, बी का 4। जनसंख्या की पिरामिड, लिंग और आयु के संबंध में समूह आंकड़े, और निवारक जांच का हो गया जनसंख्या वृद्धि को कम करने हेतु स्वैच्छिक कार्यवाही, तो बी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक द्वारा लिखी गई थी, तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी? ए मैक्स वेबर ने, बी एडम स्मिथ ने, या सी एम एन श्रीनिवास ने, या एमिल दुर्खाइम ने। तो वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक थी वो किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ को क्या होता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी, ये आपसे जीके जीएस में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को बोला जाता है, इन्होंने ही आपकी वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी थी। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जन आंकिकी का जनक माना जाता है। जन आंकिकी का जनक किसको माना जाता है? ए माल्थस को, बी एडम स्मिथ को, सी जॉन ग्रांट को, या जी एस धुरिये को। तो देखो जन आंकी का जनक माना जाता है, वो माना जाता है हमारे जॉन ग्रांट सर को, तो सी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैक्चुअल है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई? देखो यहां पर पूछा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित कब की गई, तो पहली बार जो नीति घोषित की गई थी वो की गई थी 1976 में, 1976 में, यानी कि जिस टाइम पर आपका आपातकाल के समय जब लगाया गया था, तो उस टाइम पर की गई थी 1976 में, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो देखो शुरुआत कब की गई परिवार नियोजन की, तो वो की गई थी ऑप्शन नंबर ए 1950, बी 1952, सी 1956, डी 1960। तो इसकी शुरुआत की गई थी बी ऑप्शन 1952 में, यानी कि आपका जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है उसकी शुरुआत आपकी 1952 में ही की गई थी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है? आपसे भारतीय समुदाय की विशेषता पूछ ली है, क्या वर्ण व्यवस्था, अनेकता में एकता, जाति व्यवस्था, या उपयुक्त सभी? तो वर्ण व्यवस्था तो नहीं है, ठीक है। जाति व्यवस्था ये भी हमारी विशेषता नहीं है, तो उसका मतलब उपयुक्त सभी, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर एक ही बचता है। हमारी विशेषता क्या है? अनेकता में एकता, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भाई यही तो है, हमारे यहाँ पर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है फिर भी हम सब क्या है? एक ही है। हमारी सिंगल सिटीजनशिप है, दैट इज इंडियन, भारतीय। तो हमारे यहाँ पर क्या है? इतनी सारी विविधता होने के बाद भी हम सब एक है, ठीक है। अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्त्रीकरण का रूप नहीं है? ये नहीं ध्यान रखना है, पेपर में ये नहीं दिखता है, बाकी सब दिख जाता है, ठीक है। तो इसका क्या पूछा है? नहीं है। तो जाति, वर्ग, वंश और धर्म। तो देखो इसका स्वरूप नहीं पूछा है, जाति तो है, वर्ग है, धर्म है, वंश नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ही क्या हो जाएगा? थर्ड, ठीक है। तो वंश नहीं है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है, साक्षरता दर जिसको बोलते हैं हम लिटरेसी रेट, यानी कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनको लिखना पढ़ना आता है, अपना नाम लिख लेते हैं उसी को हम बोल देते हैं साक्षर है। तो कितने ऐसे प्रतिशत है? तो ए 74%, बी 64%, सी 56% या डी 78%। तो कितने है साक्षरता दर? तो ये है ऑप्शन नंबर एक, इसका करेक्ट आंसर 74%, इसका करेक्ट आंसर 74%। ये कौन सी जनगणना है? हमारी 2011 की, ठीक है। 2021 की अभी हुई नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है? तो यह कथन किसने कहा था कि जो आज मनुष्य गरीब है,
ठीक है, तो वो उसका कारण वो खुद ही है, ना कि कोई दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, ना कोई संस्था है, वो खुद ही है अपने गरीबी का कारण। तो किसने कहा है? ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा है, जीएस धुरिया ने कहा है, या एमएन श्रीनिवास ने कहा है, या माल्थस ने कहा है? तो ये कहा था हमारे माल्थस सर ने। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ए, विवाह हेतु न्यूनतम आयु लड़के की 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष निर्धारित की गई है। बी, औपचारिक विद्यालय शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा की अनिवार्यता कर दी जाएगी, ये था क्या? सी, केंद्रीय सहायता का 8% भाग परिवार कल्याण कार्यक्रम पर खर्च करने का प्रावधान किया गया, या डी, उपयुक्त सभी। तो आपसे क्या पूछा? जनसंख्या नीति में, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में क्या किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सहायता का 8% भाग परिवार कल्याण कार्यक्रम पर खर्च करने का प्रावधान किया गया था, तो यही इसका करेक्ट आंसर है, सी। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सोसाइटी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? तो सोसाइटी बुक किसने लिखी? तो सोसाइटी बुक किसने लिखी? एमएन श्रीनिवास ने, बी माल्थस ने, एडम स्मिथ ने, या डी मैकाइवर एवं पेज ने? तो ये बुक किसने लिखी थी? सोसाइटी लिखी थी आपकी मैकाइवर एवं पेज ने, यानी कि इसके राइटर यही है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? कि आखिर क्या कारण है कि इंडिया के अंतर्गत पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है? ठीक है, तो देखो पहले तो भारत की जनसंख्या के हिसाब से भारत दूसरे नंबर पे आता था, चीन पहले पर आता था, लेकिन मैं अगर वर्तमान समय की बात करूं तो भारत जनसंख्या वृद्धि में प्रथम स्थान पर आ गया है। हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर वही होगा, दूसरे नंबर पर, लेकिन वर्तमान समय में पूछ लिया जाए तो आपका प्रथम नंबर पर आ गया। तो उसके पूछा है कि जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है? ए, अज्ञानता एवं अशिक्षा, बी, धार्मिक एवं भाग्यवादी मान्यताओं का प्रभाव, सी, ए और बी दोनों विकल्प, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अज्ञानता एवं अशिक्षा और धार्मिक एवं भाग्यवादी मान्यता। तो यानी कि सी, ए और बी दोनों ही इसके करेक्ट आंसर है, क्योंकि अशिक्षा है और धार्मिक मान्यताएं भी अलग अलग हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसांख्यिकी के अध्ययन में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया है? किसे सम्मिलित किया गया है? ए, जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, बी, जनसंख्या की बनावट, सी, जनसंख्या का वितरण, या डी, जनसंख्या का विभाजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जनसंख्या के आकार में परिवर्तन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुई थी? देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया जनगणना कब हुई थी, 1881, 1871 या 1991, 1872। तो प्रथम बार जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में, 1881 नहीं है। 1881 में क्या हुआ था? लगातार 10 वर्षों में, यानी कि प्रत्येक 10 वर्षों में एक बार क्या हो गई? जनगणना स्टार्ट हो गई। तो वो हुई थी 1881 में कि अब क्या होगा, हर 10 साल बाद जनगणना होगी। तो वो स्टार्ट हुई थी 1881 में, लेकिन प्रथम बार जनगणना पूछी जाए तो वो 1872 में हुई थी। इसके बाद 1881 में हुई, फिर 1891 में हुई, इस तरीके से चलती रही। और लास्ट हमारी जनगणना जो हुई है वो 2011 में हुई है। 2021 में होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाई। ठीक है, तो देखते हैं अब कब होती है। फिलहाल अगर प्रथम बार पूछा जाए तो वो ऑप्शन नंबर डी 1872 हो जाएगा। ठीक है, और अगर तो उसका करेक्ट आंसर तो डी है, लेकिन अगर पूछा जाए हर 10 वर्ष में कब से स्टार्ट हो गई थी तो 1881 से हुई थी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किस विश्वविद्यालय में औपचारिक रूप से समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी? तो वो किस में हुई थी? ए, मद्रास विश्वविद्यालय, बी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसे हम BHU भी कहते हैं, और सी, कलकत्ता विश्वविद्यालय, या डी, दिल्ली विश्वविद्यालय। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय। कलकत्ता विश्वविद्यालय से हमारी औपचारिक समाजशास्त्र की शिक्षा प्रारंभ हुई थी। इससे पहले समाजशास्त्र ऐसे सब्जेक्ट के तौर पे नहीं पढ़ाया जाता था,
लेकिन कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हमारे को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक, तो ये था हमारा आज के लिए क्लास। आई होप आपको ये चीज पसंद आई होगी। तो इससे बाहर आपका इस वाले चैप्टर से फिलहाल क्वेश्चन आने की उम्मीद तो नहीं है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको वो करा दिए हैं। इसके अंदर के जो मैंने शामिल किए हैं वो अपने जो भी पिछले हमारे जो भी CUT हमारे 2022 और 23 दोनों में आए थे उन क्वेश्चन को भी मैंने रखा हुआ है। तो आप इसको ज्यादा शेयर कीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जानने वाले हैं जो CUT सोशियोलॉजी समाजशास्त्र डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी करिए, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, नेक्स्ट MCQ के साथ। आज के लिए धन्यवाद।